हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम करने वाले हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाता और आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 1, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। प्रश्न कह रहा है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है। तो ऑप्शन 1 है, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन बी है, विद्यालय में केवल पढ़ाना लिखाना कौशल पर ही बल देना चाहिए। केवल की बात कर रहा है, केवल बच्चों के केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल के क्रम से ही सीखते हैं। बच्चा क्या केवल पढ़ना लिखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल के क्रम से ही सीखते हैं? क्या इस क्रम से बच्चे सीखते हैं? ऑप्शन डी है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखो, भाषा के चारों कौशल परस्पर कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? भाषा के जो चारों कौशल होते हैं कौन से होते हैं? सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो ये कौशल क्या होते हैं? एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। कैसे होते हैं? परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत संवाद अंत्याक्षरी भाषण वाद विवाद आदि में सहायक है। क्या सहायक है? भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है, समय और श्रम की बचत करने में सहायक है, अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक है, शिक्षक के कार्यभार को कम करने में सहायक है। तो प्रश्न कह रहा है क्या क्या गीत है, संवाद है, अंत्याक्षरी है, भाषण है, वाद विवाद है, ये किस चीज में सहायक होते हैं? तो ये शिक्षक के कार्यभार को करने में सहायक होते हैं। क्या कार्यभार को कम करने में सहायक होते हैं? क्या गीत हो जाता है, संवाद है, अंताक्षरी भाषण वाद विवाद, ये क्या होता है? जिससे क्या है, शिक्षक का जो कार्यभार होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मनिका 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कौन मनिका? कविता में भाव के बारे में बातचीत करते समय किसके बारे में बातचीत कर रही है? भावों के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रखना की सलाह देंगे? तो किस बात की सलाह देंगे? तो ऑप्शन 1 है, कविता के गद्य में परिवर्तित करवाने की गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन बी है, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता की भाषा और व्याकरण पर क्या दिया जाए? विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन सी है, कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन डी है, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो प्रश्न कह रहा है मनिका 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता में भावों के बारे में बातचीत करते समय उसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। यही सलाह देंगे कि कविता का एक भाव निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। कविता के अलग अलग भाव और निश्चित अर्थ होते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित भाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते समय, किसने? सुलेखा ने जीवन को जिंदगी पढ़ा। जीवन को क्या पढ़ लिया? जिंदगी पढ़ लिया। यह किस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान करने में भ्रम हो जाता है। क्या ये बात सही होगी? ऑप्शन बी है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। क्या ऐसा करवाना चाहिए? ऑप्शन सी है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। क्या ये बात सही है? यह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ये अक्षर को पहचानते हुए क्या पढ़ रही है? जीवन को क्या पढ़ रही है? जिंदगी। यानी अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा।
तो सुलेखा आपको पाठ पढ़ते जीवन को जिंदगी पढ़ रही है, तो ये क्या कर रही है, ये अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। अर्थ को क्या करते हुए पढ़ रही है, समझते हुए पढ़ रही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जब कोई जीवन को जिंदगी पढ़ता है तो क्या है, तो है क्या कर रहा है, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, अर्थ समझते हुए पढ़ रही है। याद रखेंगे, अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भाषा शिक्षण का कार्य है डैश विषयक जटिल आदतों व निर्माण कराना है। यह कथन किसका है। देखो, भाषा शिक्षण का भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण कराना है, किसका है, यह कथन किसका है, किलपैट्रिक का है, एम.एस. किंग्स का है, मुर्री का है, रॉबर्ट लाडो का है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, रॉबर्ट लाडो का है। किसका है, रॉबर्ट लाडो का है। भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण कराना, भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण कराना, यह कथन किसका है, तो रॉबर्ट लाडो का है। ठीक है, याद रखेंगे, भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण कराना किसका है, तो लाडो का है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली, बात कर रहा है किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्या राष्ट्रभाषा कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा कहलाती है। ऑप्शन डी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो बात करता है किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा कहलाती है। जब हम किसी प्रदेश विशेष की बात करते हैं, यानी किसी प्रदेश विशेष की एक स्थान की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा हो जाती है। क्या भाषा हो जाती है, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जब किसी प्रदेश विशेष की बात की जाती है तो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी या प्रादेशिक भाषा हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया कौन सी है। प्रश्न कह रहा है व्यवहार में संशोधन करना, यह एक कौन सी प्रक्रिया है, तो जल्दी से बताइएगा। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा भाषा है, ऑप्शन बी हो जाएगा पढ़ना हो जाएगा, ऑप्शन सी है मातृभाषा है, ऑप्शन डी है अधिग्रहण है। देखो, व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया क्या है, अधिग्रहण हो जाता है। क्या होता है, जब हम किन्हीं चीजों का क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। क्या करते हैं, व्यवहार में संशोधन करना क्या कहलाता है, तो अधिग्रहण कहलाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से व्यवहार में संशोधन करने की कौन सी एक प्रक्रिया है। तो ये हो गया इसका प्रश्न, राइट आंसर क्या था, अधिग्रहण हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। निम्न में से निगमन विधि में छात्र क्या करता है, बताइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक जरूर करें, और आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहूं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, निगमन विधि की। विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होती है क्या, विशिष्ट से सामान्य चलती है क्या, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है क्या, और सामान्य से सामान्य की ओर अग्रसर होती है क्या। देखो, बात करता है निगमन विधि की। निम्न विधि में क्या होता है, तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। क्या चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। निगमन विधि में छात्र क्या करता है, पहले हम उसे क्या नियम बता देते हैं और फिर उसे सवाल हल करवाते हैं। तो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से इकाई विधि के सोपान कितने हैं। बात करता है इकाई विधि, तो इकाई विधि के कितने सोपान हो जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 5 है क्या, ऑप्शन बी है 10 है, 8 है, 2 है। तो निम्न में से इकाई विधि के सोपान कितने हैं। प्रश्न कह रहा है इकाई विधि के सोपान कितने हैं, तो हमारे कितने हो जाते हैं, इकाई विधि के सोपान कितने हो जाते हैं, 5। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से दल शिक्षण में
बात कर रहा है दल शिक्षण की। ठीक है, देखो हिंदी शिक्षण, हिंदी जो भाषा हमारा पेपर होता है, जो हिंदी भाषा रहती है उसके अंदर 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर 15 प्रश्न हमारे पेडागोजी के रहते हैं, 15 हमारे पेडागोजी के रहते हैं, और 15 प्रश्न किसके रहते हैं? 15 प्रश्न हमारी भाषा से संबंधित रहते हैं। तो ठीक है, जो 15 प्रश्न हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, कितने? 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट पेडागोजी के हो जाते हैं, जो कि हमें अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी होते हैं। तो हमें पेडागोजी को अच्छे से पढ़ना है, और जो मैं आपके लिए क्लास लेके आता हूँ, सेशन लेके आता हूँ, उसे आपको डेली का डेली देखना है। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रश्न पर। निम्न में से दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? बात कर रहा है दल शिक्षण की। किसकी बात कर रहा है? दल शिक्षण की। संख्या कितनी होती है? शिक्षक का अभाव होता है क्या? शिक्षक का अभाव होता है। ऑप्शन बी है केवल एक शिक्षक होता है क्या? प्रश्न में क्या एक शिक्षक होता है क्या? ऑप्शन सी है शिक्षक, एक शिक्षिका, एक शिक्षक और एक शिक्षिका दोनों ही 50-50 होते हैं क्या? ये हो जाएगा एक से अधिक होती है। तो देखो बात करता है दल शिक्षण की, तो दल शिक्षण में कितने शिक्षक हो सकते हैं? देखो एक से अधिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि दल शिक्षण की बात कर रहा है, तो एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं? एक से अधिक यानी 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ठीक है, तो एक से अधिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन कितना हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भाषा सीखने के संदर्भ में बात कर रहा है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है व्याकरण का ज्ञान भाषा प्रयोग की कुशलता का एकमात्र संचित मानदंड है क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है मानक भाषा के प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए क्या? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है भाषा सीखना भाषा की कक्षा में ही संभव होता है। बात कह रहा है कि भाषा सीखना केवल हमारी भाषा की कक्षा में ही संभव होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या बच्चा केवल भाषा की कक्षा में ही भाषा सीखता है? ऐसा नहीं होता है। बच्चा परिवेश में, हमारे परिवार परिवेश पड़ोस में सब जगह भाषा को अधिग्रहण करता है। ठीक है, तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइएगा। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है कैसी होती है? जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। देखो इस तरह के प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं और कई बार रिपीट हुए भी हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। बात कर रहा है कहानी रचना की, तो कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी क्या? सामग्री उपयोगी होगी, श्यामपट्ट हो जाता है क्या? फ्लैश कार्ड हो जाता है क्या? चित्र कथाएं हो जाएगा या ये सभी? बात कर रहे हैं हम उच्च प्राथमिक कक्षा की। जब उच्च प्राथमिक की बात करते हैं तो श्यामपट्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्लैश कार्ड भी हमारे क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो चित्र कथाएं हम बच्चों को दिखाते हैं और समझाते हैं वो भी क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है। देखो उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है तो सारी सामग्रियां क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। श्यामपट्ट भी होता है, फ्लैश कार्ड और चित्र कथाएं, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? बात कर रहा है भाषा विकास की। अब भाषा विकास की बात कर रहा है, पूछ रहा है द्वितीय चरण कौन सा है? तो बोलना है, कौन सा है? बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है। तो भाषा का क्रम क्या होता है? पहला होता है सुनना, सुनना, और दूसरा कौन सा होता है? बोलना। ठीक है, सुनना, बोलना, फिर क्या आता है? लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है, पढ़ना और फिर लिखना, लास्ट में होता है लिखना। ठीक है, तो सेकंड नंबर का कौन सा है? भाषा विकास का द्वितीय चरण कौन सा है? तो द्वितीय चरण कौन सा हो जाएगा? पहला चरण होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा, चौथा ये वाला होगा। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, बोलना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाता है? तो बोलना राइट आंसर हो जाता है। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना और तीसरा होता है पढ़ना और फिर क्या होता है? लास्ट में आता है लिखना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
चौथा, ध्वनि साम्य विधि द्वारा। बात करते हैं ध्वनि साम्य विधि की। देखो ध्वनि साम्य विधि में ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। उच्चारण व हाव भाव सिखाया जाता है सॉरी। अनुकरण करना सिखाया जाता है, यानी नकल करना सिखाते हैं क्या, नकल करना सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो ध्वनि साम्य विधि की बात कर रहा है, बात किसकी कर रहा है, ध्वनि साम्य विधि। जब ध्वनि साम्य विधि में क्या करते हैं, ध्वनि साम्य विधि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि में क्या करते हैं, जो समानता रखने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक साथ सिखाते हैं। ठीक है, एक साथ सिखाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। कौन सी विधि की बात कर रहा है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सुगम विधि बात कर रहा है। कौन सी विधि, उपचारात्मक। बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोष का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। ऑप्शन बी है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। ऑप्शन सी है छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उन्हें उनके लिए शिक्षण व्यवस्था कराना। क्या ये हो जाएगा, ऑप्शन डी है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। बात कर रहा है उपचारात्मक की। तो उपचार में हम क्या करते हैं, छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों और कमजोरियों का क्या करते हैं, निदान करते हैं। तो कमजोरियों और दोषों का क्या करना, निदान करना क्या कहलाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा राइट आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।